हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैल्पस टाइम में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ऑटोकैड का इको ट्यूटोरियल जिसमें मैं आज आपको कंटिन्यू करवाऊंगा 3D कमांड्स के बारे में। इससे पहले जो मैंने कमांड की थी वो एक्सट्रूड की कमांड दोस्तों मैंने आपको बताई थी कि एक्सट्रूड कमांड का आप यूज़ कैसे कर सकते हो और इसके सारे मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। तो जिस भी फ्रेंड्स ने वो वीडियो ना देखा हो तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। और आपका जो 3D जो मैंने स्टार्ट किया वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम उसको लेवल तक लेके जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपना अगला वीडियो जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जो हमने एक्सट्रूड कमांड यूज़ की है, मतलब मैंने आपको उसके बारे में बताया, तो उसका यूज़ आपको कैसे करना है। और इसके साथ साथ कुछ नई कमांड भी है जो हम आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, आज एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करके इस ऑब्जेक्ट को बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को बनाने के आपके पास दो तरीके हैं। मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि जब आप दूसरा मेथड आप लगाओगे तो उससे क्या कर सकते हो, हम हमारे जो ये यूनियन का जो कमांड है वो हमारी क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका हम यूज करेंगे। तो इसको मैं आप सबसे पहले कैसे बना सकते हो, एक मेथड आपके पास कोई यहाँ से आप ये जो मेरे साइड फेस देख रहे हो, इस फेस को यहाँ से यहाँ तक आप बना सकते हो और फिर इसको आप क्या कर सकते हो, एक्सट्रूड कर सकते हो। ठीक है, एक तो मेथड वो है। दूसरा मेथड ये है कि हम पहले ना ये जिसका बेस बना हुआ है आप बेस को बना सकते हो, उसके बाद इसका ये साइड व्यू बना सकते हो, फिर उन दोनों को आपस में हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो वो दोनों हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड मेथड को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ से 30 बाई जो मेरे पास 35 है, एक रेक्टेंगल मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से आइसोमेट्रिक कमांड का में आप यूज करोगे जब भी आप 3D बनाते हो, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो आप यहाँ से रेक्टेंगल कमांड का चूज करेंगे। तो यहाँ से मैं शॉर्टकट की REC टाइप करता हूँ। REC आप यहाँ पर टाइप करोगे और यहाँ पर आप टाइप करोगे एंटर। जैसे ही आप REC टाइप करोगे तो उसके बाद आपको एंटर कर देना है। ये रेक्टेंगल की कमांड आपके पास एक्टिवेट हो जाएगी और यहाँ से आपको एक रेक्टेंगल लगा लेना है। जैसे आप रेक्टेंगल पे करोगे डायमेंशन आ जाएगी। डायमेंशन में आपसे सबसे पहले वो लेंथ पूछेगा। लेंथ जो मेरे पास है यहाँ पर हम 31 के चलते हैं, 30 की मेरे पास जो लेंथ है। और जो विड्थ है यहाँ पर हमारे पास कितना है, 35 है। उसके बाद एंटर कर देना है। जैसे आप यहाँ से 35 एंटर करोगे तो आप जैसे ही क्लिक करोगे, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जो यहाँ पर हमारा क्रिएट हो चुका है, जिसमें मेरे पास ये जो लेंथ रहेगी। अब लेंथ इसके अकॉर्डिंग जो है उसने ये लेंथ उठाई है दोस्तों, ये 30 की है और ये हमारे पास जो है वो 35 की है। ये हमारे पास जो है वो 35 रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हो। अगर आप लाइन से बनाना चाहते हो तो लाइन से आप कर सकते थे। उसके बाद आपको एक्सट्रूड कर देना है इसको। मैं यहाँ से एक्सट्रूड कर देता हूँ, एक्सट्रूड। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे क्योंकि हमारा पॉलीलाइन है, तो आप डायरेक्टली आप एंटर करोगे, उसको हाइट दे दोगे। हाइट जो मैंने यहाँ पर यूज की है, अब यहाँ पर हम कितने की हाइट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 8 की मेरे पास ये हाइट है। तो आप यहाँ से जो हाइट दोगे वो 8 आप टाइप करोगे, एंटर कर दोगे, तो ये 8 की हाइट का मेरे पास ऐसे बन जाएगा। और देखो दोस्तों, इसको अभी आपको 2D फ्रेम वाई फ्रेम में शो हो रहा है। अगर आपको 3D में शो करना है तो आप यहाँ से इसके अंदर जाओगे, जो हमारे पास ये कंट्रोल बार्स होता है, इसमें आप जाओगे। यहाँ से जो मेरे पास ये कंसेप्चुअल्स होता है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 3D में शो करेगा। घुमाने के लिए यहाँ पर आप साइड में आप देख रहे हो, ये आपके पास नेविगेशन बार दिया रहता है आपको साइड में। तो आप यहाँ से जो ये ऑर्बिट की कमांड है इसका आप यूज कर सकते हैं। ऑर्बिट पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप इसको ऐसे रोटेट करा सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अब ये मेरे पास 30 हो गई है और ये मेरे पास जो आपके पास जो आया वो 35 आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे नेक्स्ट जो बनाना है, एक और सरफेस बनाना है। यहाँ से मैं एग्जिट कर देता हूँ। अब इसका ये साइड व्यू आप यहाँ से बना सकते हो। तो साइड व्यू के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप टॉप व्यू में ही बना सकते हो, किंतु मुझे इसको रोटेट करवाना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, जिस पेज पे आपको बनाना है, जैसे मान लो इस फेस पे मुझे काम करना है, तो इस फेस को आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसको आपको एज अ ओरिजिन पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास जो कमांड दी गई है, आपको ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स की कमांड यहाँ पर अवेलेबल है, आप इनका आप यूज कर सकते हो। जैसे मेरे पास 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ से आप डायरेक्टली जो फेस है, फेस को आप सेलेक्ट कर पाओगे कि किस फेस को आप ओरिजिन मान के करना चाहते हो। आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि जिस भी पार्ट में आपको एक्सट्रूड करना है आपके स्केच को, तो आपका जेड उस डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे अभी मेरा जो जेड है वो ऊपर की तरफ है, तो अब जो भी मैं स्केच बनाऊंगा तो ऊपर की तरफ एक्सट्रूड होगा या नीचे की तरफ होगा। अब ये स्केच अगर मैं यहाँ से ही बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइड में इसको लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको व्यू चेंज करना पड़ेगा। उसी के लिए हम यहाँ से कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। तो यहाँ से हम फेस का जो यूज करने हैं, फेस पे आप क्लिक करना है, किस फेस पे काम करना चाहते हो, ये फेस है, इस फेस पे मुझे काम करना है। और उसके बाद आप यहाँ से इसको क्या कर देना है, एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपका जो फेस है वो चेंज हो चुका है। और यहाँ से आप जब भी टॉप करोगे तो आपको ये इस व्यू में आपको यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, ये व्यू आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आप चाहो तो यहाँ से इस तरह से आप रोटेट करवा सकते हो, ये आपने रोटेट किया तो ये मेरे पास आपके पास ये व्यूज आपको शो हो रहा है जो 35 का व्यू है। अब यहाँ से अब साइड में मुझे क्या करना है, इसको बनाना है, ये वाला पार्ट बनाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक
जो आपके पास जो लेंथ दी है वो 66 जो है वो टोटल है। उसके बाद ये 8 का उसने गैप यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ अब इसके अंदर बना सकते हो। तो पहले यहाँ से यहाँ तक आपके पास 40 है, 40 में से अब जैसे हमने यहाँ 35 से बनाया है, तो हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन की कमांड लेता हूँ, यहाँ से हमने लाइन की कमांड ली। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपका ऑर्थो मोड है उसको ऑन कर लेना है। यहाँ से हम ऑर्थो मोड को ऑन करेंगे। ऑर्थो मोड को ऑन करने के बाद मैं यहाँ पर जो कमांड दूंगा ऊपर की तरफ, हम इसको यहाँ से लेके चले जाएंगे। अब जो मैं यहाँ का जो पार्ट बनाने वाला हूँ दोस्तों, मैं क्या करूँगा, 66 जो मेरे पास टोटल लेंथ है, 66 में से हम 8 को माइनस कर देंगे, तो मेरे पास जो डिस्टेंस बचेगा वो 58 होगा। तो यहाँ से 58 की कमांड मैं दूंगा। 58 के बाद यहाँ पर फिर से आप जब आगे की तरफ आप बढ़ोगे तो देखो टोटल जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक टोटल 40 है, किंतु हमने इस पॉइंट से बनाना स्टार्ट किया है, इस पार्ट से बनाना स्टार्ट किया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से गया और सीधा ये पार्ट, ये वैल्यू मैं यहाँ पर दूंगा। अब ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ की जो वैल्यू दोस्तों मेरे पास होगी वो इसमें से मैं ये जो डिस्टेंस है यानी 8 का जो डिस्टेंस है वो माइनस कर दूंगा। तो यानी ये आगे का जो डिस्टेंस बचेगा आपके पास 32 हो जाएगा। 32 एंटर। अब मैं यहाँ पर लगाओगे ऊपर की तरफ, आप यहाँ पर 8 दे सकते हो, फिर से एंटर। और उसके बाद चाहो तो आप इसका ऑफसेट भी करा सकते हो, इन सभी को आप यहाँ से ऑफसेट करवा लो। मैं यहाँ से ऑफसेट की कमांड का यहाँ पर यूज करता हूँ। तो आपने यहाँ पर ऑफसेट के लिए ओ एंटर कर देना है, ऑफसेट और एंटर। एंटर करने का कितने का ऑफसेट चाहिए, मुझे 8 का ऑफसेट चाहिए, तो यहाँ से आप 8 एंटर करोगे और एंटर कर दोगे। किस किस का आपको ऑफसेट करवाना है, इसका ऑफसेट इधर की तरफ हो जाएगा, ये ऑफसेट आपका देखो इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑफसेट आप यहाँ से इजी से करवा पाओगे। आपके पास ये दो लाइनें आ जाएंगी, आप इसको आपको क्या कर देना है, आपस में मर्ज कर देना है। तो यहाँ से ये लाइन मैंने यहाँ से आप इसका रेफरेंस ले सकते हो, रेफरेंस मैंने यहाँ से लिया और इसके साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। इसी तरह अब मेरे पास जो ये बेस बचता है, इसको भी हम अंदर से क्लोज कर देते हैं। इसके लिए फिर से लाइन कमांड का यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको भी क्लोज कर लेते हैं। तो ये आपके पास पार्ट बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको ज्वाइन करवा लेना है। ज्वाइन के लिए मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया आपने, उसके बाद जे आप एंटर करोगे, जे एंटर किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये आपके पास ज्वाइन हो चुका है, आपको क्या करना है, इसका फिर से हम आइसोमेट्रिक व्यू में अगर आप जाते हो तो यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू में इस तरह से आएंगे और इसको आपको क्या कर लेना है, ऑफसेट करवा देना है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। देखो मेरा जो भी ये टॉप फेस के ऊपर है, तो मैं नीचे की तरफ एक्सट्रूड करवाऊंगा। अब ये कितना एक्सट्रूड करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक आप यहाँ पर देख पा रहे हो लगभग ये 30 का जो डिस्टेंस है मेरे पास, 30 मुझे एक्सट्रूड करना पड़ेगा। तो एक्सट्रूड की कमांड आपने यूज की, एंटर किया और यहाँ से इसको एंटर कर देना है। जैसे एंटर करोगे नीचे की तरफ वैल्यू दे दोगे, कितना 30 की वैल्यू कर दोगे एंटर। तो आपके पास इस तरह से आपके पास स्पेस आ जाएगा। फिर से आप टॉप पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप इसको घुमा के देखना चाहते हो तो आपका ये इस तरह से बन जाएगा। ये देखो ये आपके पास 30 का जो फेस है, अपने यहाँ पर 30 सॉरी माइनस में 30 हमें देना था क्योंकि जेड आपका इस तरफ है। कोई बात नहीं, हम अब क्या करना है, मुझे इसको क्या करना है, सिर्फ मूव करवाना है। अब यानी आपको ये पॉइंट इसके साथ ज्वाइन करना है। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये 8 जो है हमें अंदर की तरफ कैलकुलेट करना है क्योंकि हमने यहाँ से जो ये जो डिस्टेंस लिया वो 35 लिया हुआ है। तो इसका ये पॉइंट यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आप यहाँ से सिंपली मूव की कमांड का यूज करोगे। तो उसके लिए आप टाइप करोगे एम एंटर और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर करना है। किस पॉइंट से आप उठा रहे हो तो वो पॉइंट आपको चूज करना है। जैसे मुझे इस पॉइंट से उठाना है, एंड पॉइंट को उठाया, एंड पॉइंट को उठा के इसका जो ये एंड पॉइंट है यहाँ पर, जैसे ही वो एंड पॉइंट आ जाता है इसको आपके ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो देखो ये आपके पास जो फेस होगा वो इस तरह से बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये फेस अलग है और ये बॉडी अलग है मेरे पास, मुझे दोनों इनको आपस में जोड़ना है। तो आप यहाँ से जो मेरे पास जो कमांड है यूनियन की कमांड, आप इसका यूज कर सकते हो। यूनियन का काम यही होता है कि जो आपके दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं उनको आपस में जोड़ देता है। तो आप यहाँ से यूनियन पे जाओगे, फर्स्ट फेज को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद सेकंड फेज को सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो उसने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सिंपली आपको नॉर्मल एंटर प्रेस कर देना है। जैसे एंटर करोगे तो ये फेस आपके पास जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अब ये एक एज कंप्लीट हो गया और ये पूरी जो बॉडी है वो मेरे पास एक ही बॉडी है। अब उसके बाद दोस्तों दूसरा क्या है, मुझे ऊपर की तरफ देखो यहाँ पर एक सरफेस बनानी है इसके ऊपर। तो जो भी आपको फेस दिख रहा है, अब यानी आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो मैं सर्कल लगा सकता हूँ जेड नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ होगा। तो अब फिर से आप यहाँ से फेस का आप यहाँ से चूज कर सकते हो, या फिर आपके पास ना एक यहाँ पर देखो कमांड होती है मेरे पास, जो ये कमांड होती है डायनेमिक यूसीएस की। अगर ये आपके पास ऑन है तो ये भी आपका हेल्प करता है कि किस फेस पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाना चाहते हो। जैसे मैं आपको शो करता हूँ, अभी मुझे एक सर्कल बनाना है तो मैंने सर्कल का यूज किया और जैसे इस पेज पे लेकर आऊंगा तो देखो ये उस पेज को हाईलाइट कर देता है। यानी अब आपका ये ऊपर की तरफ ही बनेगा। इस पेज पे लेकर जाऊंगा तो साइड में, इस पेज पे जाऊंगा तो इस तरफ बनेगा,
ठीक है, तो वो हाईलाइट कर देता है। किंतु हाईलाइट से सिर्फ एक दिक्कत है कि हमें जो रेफरेंस चाहिए होगा वो आपको यहाँ नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लो यहाँ से हम इसका रेफरेंस ले आए, क्योंकि मुझे जो बेसिकली चाहिए यहाँ से यहाँ तक 25 चाहिए, ठीक है, तो मैं पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं ले पाऊंगा। उसके लिए मुझे यहाँ से अलग लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। लाइन के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लाइन की कमांड चूज करूंगा मैं, और ये देखो इसके मिड पॉइंट से चाहिए क्योंकि मुझे सेंटर से चाहिए, तो यहाँ से मिड पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पर एक लाइन लगा दी जो मेरे पास होगी 25 डिस्टेंस की। आप एंटर कर सकते हो। जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर देखो 25 डिस्टेंस की आपके पास एक लाइन आ जाएगी। वापस से आप इसको देख सकते हो 2D वाई फ्रेम के अंदर। तो 2D वाई फ्रेम में देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास देखो 25 की क्या आ चुकी है, एक ये लाइन आ चुकी है जो ये मेरे पास डिस्टेंस, तो उसके बिल्कुल मिड में ही है। तो हम यहाँ पर क्या है अपना एक ये सर्कल क्रिएट कर देते हैं। जो बाहर वाला सर्कल है मेरे पास 22 डायमीटर का है, तो आप यहाँ से सर्कल की कमांड पे जाओगे और इसको देखो इसने क्या किया है, चारों तरफ से उसको ही हाईलाइट कर रखा है। तो मतलब ये ऑटोमेटिक वो काम कर रहा है, यानी आपका ये डायनामिक एक्सेस जो आपका काम कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब देखो यहाँ से देखो इस तरह से उठा रहा है, यानी वो गलत फेस उठा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो सर्कल है वो ऊपर की तरफ बनना चाहिए। तो इसमें ये थोड़ा सा इशू आता है जब भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो करते हो। तो उसके लिए आपका एक तो 3D आपका ऑन होना चाहिए। आपको ये चीज ध्यान रखनी है जब आप इसको सेलेक्ट करोगे, क्योंकि जब ये फेस हाईलाइट होगा, जब इस पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूंगा तो आपका सर्कल देखो अब ऐसे बनेगा और वो ठीक बनाएगा, ठीक है। तो आपका ये 3D आपके पास ऑन होना चाहिए, तभी ये आपके पास अच्छे से काम करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद इसमें डायमीटर दे देना है। डायमीटर जो मेरे पास था वो 22 का था, 22 मैंने यहाँ पर प्रेस किया, ये मेरे पास 22 का एक सर्कल यहाँ पर आ चुका है। अब इस लाइन को आप चाहो तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब जैसे ही आप यहाँ से देखो ऊपर की तरफ मुझे इसको एक्सट्रूड करना है, तो आप यहाँ पर फिर से आप एक्सट्रूड की कमांड का यूज करोगे। एक्सट्रूड पे आपने क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद देखो इसमें एक चीज और है दोस्तों, ये आपका बार वो जो आपको दिखाता है कि पूछ रहा है कि किसको सिलेक्ट करना है, सर्कल को या 3D सर्कल को, 3D सॉलिड को। तो आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास एक ऑप्शन होता है ये सिलेक्शन साइकिल का, ये ऑन होना चाहिए तभी आपको शो करेगा। 3D में काफी हेल्पफुल कमांड है, ये आपको ध्यान रखनी है कि जब भी 3D में काम करते हो तो आपका ये सिलेक्शन साइकिल जो है वो ऑन होनी चाहिए, जो टॉगल्स की है, ठीक है। तो मैं सर्कल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपसे हाइट पूछेगा ऊपर की तरफ कितना लेके जाना है। तो यहाँ पर आप जो हाइट देख पा रहे हो मेरे पास कितनी है, 12 की हाइट है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 12 की हाइट की वैल्यू दे देंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपके पास पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। फिर से हम क्या करेंगे, इनको आपस में ज्वाइन करवा देंगे। तो ज्वाइन के लिए वही आप यूनियन की कमांड का यूज करोगे। यूनियन, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एंटर कर देना है। जैसे एंटर करोगे तो आपके पास ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना, फाइनली मेरे पास एक लास्ट सर्कल रह गया है। और ये भी आप कर लेते हैं कि मुझे पूरा थ्रू होल चाहिए। थ्रू होल के लिए दोस्तों आप क्या काम करोगे, यहाँ पर आप फिर से जाओगे। अब देखो यहाँ से दोनों ऑप्शन है, क्योंकि फेस आपको दिख रहा है, फेस आपको दिख रहा है तो डायरेक्ट आपका अगर ये डायनामिक एक्सेस ऑन है तो डायरेक्टली आप इसके सेंटर पर बना सकते हो, क्योंकि मुझे इसके सेंटर से ही चाहिए। तो आप सर्कल की कमांड एक्टिवेट करोगे, इसके फेस के ऊपर जाओगे। जैसे ही जाओगे वहां पर ये देखो सर्कल को हाईलाइट करेगा। आपको क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपका सर्कल बनाना स्टार्ट कर देगा। सर्कल मैंने मुझे कितने का चाहिए, 14 का चाहिए। तो आप यहाँ से फिर से डायमीटर पर जाओगे और यहाँ पर जो डायमीटर दे दोगे, कितना दे दोगे, 14 दोगे, एंटर करोगे, तो यहाँ पर आपके पास ये सर्कल बन जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों क्या करना है, मुझे इसको काटना है, मतलब अंदर से होलो करना है। होलो करने के लिए आपके पास जो कमांड होती है वो हमारी सबट्रैक्ट की कमांड काम आएगी, किंतु उससे पहले मुझे इसको एक्सट्रूड करवाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से एक्सट्रूड की कमांड पर आप जाओगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से 3D सॉलिड को आपको सिलेक्ट करना है। 3D सॉलिड में, सॉरी 3D सॉलिड नहीं, आपको सर्कल सिलेक्ट करना था, मैं फिर से बाय मिस्टेक हो गया। फिर से हम करते हैं, एक्सट्रूड किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मुझे सर्कल सेलेक्ट करना है। सर्कल के बाद मैं एंटर करता हूँ। एंटर के बाद आप इसको ना क्या करोगे, आर पार, मतलब ये ऐसा आपको करना है कि इसके अंदर से पूरा आर पार चला जाए, जहां से जहां आपको काटना है। जैसे अब देखो मुझे बाहर की तरफ विजिबल हो रहा है, तो यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ की वैल्यू आप दे सकते हो। उसके बाद अगर मैं घुमा के देखता हूँ तो ये देखो इसके अंदर से ही पूरा वो आर पार की तरफ जा रहा है। मतलब आपको इसको इतना लेके चलना है कि जहां से वो काटना चाहते हो वो क्रॉस में हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है सबट्रैक्ट कमांड का, आपको यहाँ से यूज करना है। अब सबट्रैक्ट कमांड का मतलब यही होता है कि किसी पार्ट को आपको रिमूव करना है, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट कमांड मैंने एक्टिवेट की। उसके बाद ये पूछेगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो कि जिसमें से आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है। अब मुझे इस पार्ट में से मुझे रिमूव करना है। तो पहले आपको वो पार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें से आपको रिमूव करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर करना है। एंटर प्रेस करोगे। एंटर करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि कौन से पार्ट को आप रिमूव करना चाहते हो। तो ये मेरे पास सर्कल है जो इसको मुझे रिमूव करना है, या ये मेरे पास एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, इसको मुझे रिमूव करना है। तो आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी कमांड का जो एक्सट्रूड कमांड है उसका यूज करके आप ड्राइंग को बना सकते हो। 3D में अगर आप इस चीज को नहीं चाहते, ये ग्रिड्स को हटाना चाहते हो, तो यहाँ से आप ग्रिड हटा सकते हो और यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो
रेडी हो चुका है। जो हम यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, जो सारी वैल्यू आप देखोगे लगभग सेम आपके पास बनी है। ठीक है, तो ये तरीका था, आप इस तरह से बना सकते हो। अब थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा आपको बताने के लिए, वरना आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम जो है वो थोड़ा कंज्यूम कम हो जाएगा। इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ से इस तरह से भी बना सकते थे दोस्तों कि मैं ये पूरा ड्राइंग ये बना देता पहले और इसको एक बार में ही एक्सट्रूड करवा देता, तो आपकी अब किंतु मुझे आपको ये यूनियन और सब्ट्रैक्ट की कमांड बतानी थी, तो मैंने एक्स्ट्रा वो सेकंड मेथड यूज किया है, वरना आप एक मेथड से भी आप बना सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो ये चीज आपको खासकर ध्यान रखनी है। हम दूसरा जो वीडियो है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स आप कैसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स का भी एक अपना रूल्स होता है 3D के अंदर, तो वो सीखना भी आपको काफी जरूरी है। इसमें आपको हर एक एंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है, उस हिसाब से ही आप देख के ड्राइंग्स को बनाते हो। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। इसी तरह मैं आपको आगे की जितनी भी कमांडें हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, साथ के साथ हम एग्जाम्पल के साथ करते रहेंगे, ताकि आपको आप उसको बेसिक से लेके हार्ड लेवल तक उसको चले जाओ। ये हमारे पास सिंपल बेसिक सी कमांड है, और मोस्टली जो ऑटोकैड में होता है वो बेसिक ही कमांड ज्यादातर बनाई जाती है। अगर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो ड्राइंग होती है, जो हमारे एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें हम उनका यूज करते हैं। फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आप कम से कम जो बेसिक कमांड है वो आप क्लियर कर पाओ कि किस तरह से आप उनको बनाना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।